सुंदरता हमारे चेहरों से नहीं है, सुंदरता हमारे स्वरूप से नहीं है। जिस प्रांगण, जिस मंदिर पर हम जब जाते हैं और उस मंदिर पर जब हमको देखा जाता है, ईश्वर की मूर्ति सामने हो, गोविंद सामने बैठे हो और उस ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, वो हमारे स्वरूप को देख करके ईश्वर नहीं जाता। अगर स्वरूप को देख करके ईश्वर जाता तो सबरी को देख करके ईश्वर नहीं जाता। स्वरूप को देख करके ईश्वर प्रसन्न होता तो गणिका को देख करके ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। स्वरूप को देख करके यदि ईश्वर प्रसन्न होता तो मुझे लगता है विदुरानी तो अपने गीले वस्त्र में बाहर निकल करके द्वारिकाधीश से कहता है, द्वारिकाधीश आप पहुंच गए मेरे घर में, मेरे द्वार पर, और मुझे पता भी नहीं चला कैसे आना हुआ। उस समय द्वारिकाधीश कहते हैं, चाची मुझे तो बहुत जोर से भूख लगो है, चाची मुझे अपना तृष्णा सता रहा है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ खिला दें। स्वरूप को देख करके ईश्वर अगर पहुंचते तो शायद सभी राजा महाराजाओं के घर में मेरे गोविंद कोठरी में बैठे रहे थे। सुंदरता आपके हमारे चेहरे से नहीं है। मुझे लगता है सुंदर बनना है ना तो कीर्तन करना चाहिए, प्रेम से कहना राधे राधे। सुंदरता सुंदर बनना है तो क्या करें? कीर्तन करें। मन क्या है? मन एक दर्पण है। बहुत गहराई इसलिए रहा हूं बात को मैं, क्योंकि मैं आपको कथा में जोड़ना चाह रहा हूं, इसलिए पहले मुझे भूमिका बनाना पड़ता है। मन वह दर्पण है जिस शीशे पर आप अपना स्वरूप देखते हैं और अपना चेहरा देख करके आप ललायित हो जाते हैं। सुबह सुबह का समय रहता है और आजकल तो सेल्फी का बड़ा जमाना ही है। सबके मोबाइल पर कैमरा है और वो कैमरा तुम्हारा आज कब से काला से सफेद हो जाता है पता ही नहीं चलता, सफेद से काला हो जाए पता नहीं चलता। आप जब दूसरे के फोटो लेते हैं या फिर स्वयं का सेल्फी लेते हैं तो सच बताना मेरी माँ, कितने सेकंड के लिए आप मुस्कुराते हैं? मेरे बहन आप लोग फोटो लेते होंगे, मेरे भाई आप लोग फोटो लेते होंगे, कितने सेकंड के लिए मुस्कुराते हैं जरा बताइएगा। आज तो मैं पूछूंगा, मेरे पास 3 दिन बच गया इसलिए बोल रहा हूँ, मैं गिनती कर रहा हूँ। आज है, कल है, परसों है, नरसों है, इसके बाद सरसों है, फिर हम भी चले जाएंगे। फिर वो आप जाने ना जाने वो तो मैं नहीं जानता, पर इतना तो जानता हूँ, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती वो रतन सब बिखर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी, प्यारे हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम तो मुसाफिर की तरह हैं, बह रहे हैं गंगा की तरह, सबके हृदय में भक्ति जागृत कर गए। ईश्वर ने जो हमको सौंपा है, हम अपने गोविंद का नौकर हैं और हम तो एक नौकर बन करके ही, ईश्वर का नौकर बन के ही रहना चाहते हैं महाराज, इससे बड़ा और कुछ नहीं। ना मैं संत बनना चाहता हूँ, ना संत मेरे अंदर में है, ना मैं प्रभु का भगत कहलाता हूँ, नहीं मेरे में वो भगत की भाव नहीं है कि मैं बन सकूं। कहने वाले तो कहता है मैं भगत हूँ, पर भगत कहने से नहीं होता, भगत तो बन जाता है। संत कहने से नहीं होता, संत बन जाता है। उनका विचार, उनका मन पवित्रता वो दर्शा देता है कि संतत्व है, संत का भाव है। मन भी तो एक दर्पण के जैसे हैं। जब आप एक सेकंड के लिए मुस्कुराते हैं और आपका फोटो इतना प्यारा आता है, आप खुश हो जाते हैं, बार बार देखते हैं, अरे वाह कितना सुंदर मैं दिख रहा हूँ। ऐसा करते हैं ना आप सब? हाँ या ना? अब मुड़ी तो हिला दो, हाँ या ना? हाँ ना माँ? एक सेकंड की मुस्कुराहट में आपका फोटो, आपका पिक इतना प्यारा आया है। यही मुस्कुराहट यदि जीवन भर रहेगा तो मैं कहता हूं आपका जीवन बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए हमेशा मुस्कुराना जीव को चाहिए, हमेशा मुस्कुराइए, हंसते रहिए। जिस घर में जिसकी बहुएं, जिसके घर में बेटियां
मुस्कुराती है, हंसती रहती है, वो घर स्वर्ग बना रहता है। शमशान घाट में जाना, एक भूत दूसरे भूत से बात नहीं करता है, एक प्रेत दूसरे प्रेत से बात नहीं करता है। हम अपने घर को क्या बनाए हैं? हम अपने घर को शमशान बना करके रख लिए हैं। सब कुछ छोड़ देना जीवन में, सब कुछ छोड़ दीजिएगा, पर बात करना मत छोड़िएगा प्लीज, आपसे मेरा निवेदन है। ये मूल जड़ है इसकी। जहां हम बात करना बंद करते हैं, वहीं हमारे जीवन की विघ्नता पैदा होना शुरू हो जाती है। यदि आपकी गलती है तो नम्र भाव से हो जाइए, गलती नहीं है पर भी झुकने में कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है। मेरे गोविंद तो कहते हैं, भैया मन को दर्पण के समान पवित्र स्वच्छ रखिए। एक एक दाग वो दर्पण में दिखाई देता है, चेहरे का एक एक फुंसियां चेहरा दिखाई देता है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। दो जैसे मित्र बनाइए, और दोस्त बना रहे हो तो इतना ही निवेदन करूं, मित्र ही बनाना है तो दर्पण के भांति बनाना, जो आपसे कभी झूठ ना बोले, और छांव के जैसे चलना, जो कभी साथ ना छोड़े। जो आपकी परछाई, जो आपको साथ नहीं छोड़ता है, और वो आईना, वो दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। महाराज इतना तो अवश्य करने का प्रयास करें। कभी टार्च जला करके आप आईना में देखते हैं, वो चमकता हुआ चेहरा आपका दिखाई देता है, वो शीतलता आपको दिखाई देता है, और पवित्रता आपको दिखाई देता है। गोविंद वही दिखाते हैं, दर्पण के भांति जिस प्रकार से मेरे सामने तू आ जाएगा, मैं तुमको अपना बना लूंगा। अपना है तो ये भगवान की जो सृष्टि है ना, बहुत प्यारा है। माँ कभी आनंद लेना इस सृष्टि में। जब सुबह उठे ना, तो ये सोच के उठना कि आज मेरा नया दिन है। नए वर्ष में आप एक वर्ष में नया साल मनाते हैं, नया साल का उत्साह मनाते हैं कि मेरा नया साल आया है। जब प्रत्येक दिन आप उठते हैं ना, उस दिन को आप नवनीतम समझना कि आज मेरे ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा किया है। मैं नहीं जानता रात में सोया था, कहां कहां मैं घूम रहा था, मुझे नहीं पता। सोना मतलब मरना है, मरण अवस्था से उठ करके मैं जागृत अवस्था में पहुंच गया हूं। गोविंद अब मुझे सहारा देना।